हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी बने हुए। प्रदीप जी, सेना का पहला वीडियो सामने आ गया जिसमें सैन्य अभ्यास करते हुए दिखाया गया। दो तस्वीरें अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाई, सेना के वीडियो की, सेना के अभ्यास की, हमले से पहले की और हमले की बात की तस्वीरें, जिसमें सैन्य अभ्यास करते हुए सेना के तमाम सैनिकों को दिखाया गया। और उसके बाद जिस तरह से पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को जो निशाना बनाया गया, उसके तहत कई आतंकी ठिकानों को जो ध्वस्त किया गया, उसकी भी तस्वीर हम प्रदीप जी के पास जाएंगे। लेकिन उससे पहले विशाल का रुख करेंगे। विशाल हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। विशाल, पाकिस्तान पर चोट की गई है भारत की तरफ से, और ये जो तस्वीरें, ये जो वीडियो सेना की तरफ से जारी किया गया, निश्चित रूप से अपने आप में उत्साहवर्धक। आज जो भी भारतीय इस वीडियो को देखेगा, भारत की सैन्य क्षमताओं पर एक बार फिर से गर्व महसूस करेगा। जी प्रगति, बिल्कुल पूरे देश में जश्न का माहौल है और खुशी की लहर है, क्योंकि देश भर में लोगों को इंतजार था कि कब वो दिन आएगा जब पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत जो है लेगा। और भारत ने वो हमले का बदला ले लिया है और पाकिस्तान के ऐसे 9 आतंकी ठिकानों पर जो है एयर स्ट्राइक के जरिए बदला लिया गया है, जिसमें से 5 वो ठिकाने हैं जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK के अंदर आते हैं। और इसी को लेकर अब देश भर में चर्चाएं चल रही हैं। सभी, चाहे नेता, पक्ष के नेता हो, विपक्ष के नेता हो, सभी लोग एकजुट होकर एक स्वर में ही भारतीय सेना का जो है गौरव जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि काफी बड़ी बात है हमारे देश के लिए। एक लंबा इंतजार जो है हम कह सकते हैं लोगों ने किया है। हालांकि इस बीच भारत की तरफ से बड़ी डिप्लोमेटिक कार्रवाई भी जो है पाकिस्तान की तरफ देखने को मिली थी, जिसमें सिंधु नदी समझौते से लेकर पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी संख्या में कमी करना और अलग अलग जो है एयर स्पेस बंद करना या फिर जो व्यापार को बंद करना, पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना। और इसका सहयोग न केवल हमारे देश के लोगों ने बल्कि वैश्विक स्तर पर ग्लोबल लीडर्स ने भी दिया। भारत का पुरजोर समर्थन जो है वैश्विक स्तर पर देखने को मिला। मोसाद जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उनकी तरफ से भी इस हमले, इस कल की जवाबी कार्रवाई के बाद जो है ट्विटर पर ट्वीट साझा किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि वी स्टैंड विद इंडिया। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई और तमाम राजनीतिक जो ग्लोबल राजनेता हैं उनकी तरफ से जो है समर्थन भारत के लिए देखने को मिला। और अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अभी भी डर और दहशत का माहौल है, क्योंकि एक ऑपरेशन सिंदूर से अभी हमारा बदला हम कह सकते हैं पूरा नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान लगातार अभी भी सीज फायर का जो है वायलेशन करता रहता है। और कल के हमले के बाद भी जो है इंडियन आर्मी ने जानकारी दी कि पाकिस्तान ने दोबारा सीज फायर का वायलेशन किया था। तो इसलिए अभी ना तो पाकिस्तान चुप बैठ रहा है, ना भारत उन्हें शांत होने देगा, क्योंकि भारत अभी भी और आगे कार्रवाई कर सकता है। आगे इसमें क्या कुछ भारत की तरफ से एक्शन लिया जाएगा, इसकी जानकारी जो है 10 बजे इंडियन आर्मी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ हो पाएगा कि कितने आतंकी जो है मारे गए हैं और किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल विशाल, जिस तरह से देश भर में जश्न का माहौल है, भारत का अगला कदम क्या होगा या क्या कुछ कार्रवाई होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, क्या कुछ इस दौरान निष्कर्ष निकलेगा, क्या कुछ आगामी कार्रवाई होगी, इसकी जानकारी साझा की जाएगी। लेकिन देश भर में जश्न का माहौल जरूर है, लेकिन देश भर में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सीमा बलों पर, सीमा सुरक्षा बल जो है, और जहां पर जो राज्य की सीमाएं हैं, क्योंकि अगर हम हरियाणा और पंजाब का जिक्र करें तो इन सीमाओं से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी रह जाती है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है। ऐसे में इन जगहों की सुरक्षा व्यवस्था को संभालना, इन जगहों का सुरक्षा मोर्चा संभालना पुलिस प्रशासन के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। और ऐसे में सभी स्कूलों को तो बंद किया ही किया है, लेकिन अब तमाम स्टेशनों पर, बस स्टेशन हो या रेलवे स्टेशन हो, चेकिंग अभियान भी यहाँ पर प्रबल है। और इस दौरान हर आते जाते व्यक्ति की, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति पाया जा रहा है तो उसकी चेकिंग तो की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था चप्पे चप्पे पर सख्त है। यहाँ पर रहना काफी जरूरी है, क्योंकि भारत की जो जवाबी कार्रवाई थी इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर यह कहा है कि भारत ने जो हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर, इसका जवाब देने का अधिकार पाकिस्तान पर भी है। तो अभी भी कह सकते हैं पाकिस्तान के मंसूबे पूरी तरह से साफ हैं कि वो अभी भी शांत नहीं होगा और अभी भी कुछ ना कुछ वो हरकत ऐसी कर सकता है जिसका खामियाजा बाद में उन्हीं को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन आर्मी जो है एक करारा मुंह तोड़ जवाब जिस तरह कल दिया है वैसा ही आगे भी देते रहेगी। और पहलगाम आतंकी हमले में खासतौर पर यहाँ पर जो पीड़ित थे, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनके जो परिजन हैं वो काफी खुश हैं, क्योंकि उनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। जिस तरह से हमारे देश की बहन बेटियों के सिंदूर पर जो है आंच उठाई थी पाकिस्तान ने, उसी के तहत ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है कल इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान पर यह बड़ी कार्रवाई की है। तो ऐसे में जो पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोग थे, उनके जो परिजन हैं, जो पीड़ित हैं, वो काफी खुश नजर आ रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं इंडियन आर्मी का और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।